दवा बदल दी है मैंने। बीपी नॉर्मल है? कुछ बेहतर है, बस डिप्रेशन है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। कभी कभी इन्हें बाहर ले जाया करें, घूमने फिरने से तबीयत बहल जाएगी। खुदा करे कि मेरे पास वक्त हो, बहुत कोशिश करता हूं मगर इलाज से ज्यादा जरूरत है इन्हें मसरूफ रखने की, खसूसन ज़हनी तौर पर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रिजवान बेटे, ये लो, और दूसरा ये। पहले ये दवाइयां लेनी और बाद में ये चेक कैश करवा लेना, ठीक है? और आते हुए कॉलेज से नसरीन को लेते आना। 6225। संभाल के। हाँ, वो बैग। ये ठीक रहेगा। अब्बू, नसरीन की छुट्टी में 1.5 घंटा है अभी। तो क्या बात है बेटे, 10 मिनट बहन का इंतजार कर लेना। रिजवान बेटा, मोटरसाइकिल तेज ना चलाना, बहुत आहिस्ता। समझ गए ना सारी बात? स्टार्ट। इधर आओ बहु यार, मैं स्टार्ट कर दूं। भाई साहब, क्या हुआ? वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, मैं तो बड़ी देर से जोर लगा रहा हूँ। जेड़ा काम ना करना आवे ना, वो नहीं करते। इधर हटो। आप कर लो आगे। सीधा साहब है, वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करना है। बाबे वो खटारा ही है ये। नहीं भाई, भाई नहीं मियाँ, काके मिस्त्री को बुला के लाओ, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। कौन काका? वो काका मिस्त्री है यहाँ पर, जो मोटरसाइकिल ठीक करता है, उसको बुला के लाओ, अभी ठीक हो जाएगी पुत्र, अभी ठीक हो जाएगी। कौन है काका? आओ मेरे साथ आओ गाड़ी में, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी मोटरसाइकिल। नहीं जी, नहीं शुक्रिया। काका, क्या मोटरसाइकिल घसीटे जा रहे हो? आओ गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। यार तुम तो बहुत ही बुज़दिल हो, आओ ना, क्या कर रहे हो?
कहाँ भेज दिया आपने? ये नसरीन को छुट्टी किस वक्त होती है? 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। अब तो 3 बज गए। मुझे खुद जाना चाहिए। पहले कॉलेज जाइएगा, नसरीन भी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो कमाल कर दिया आपने। तुझे मालूम था मैं कितनी बीमार हूँ, जल्दी नहीं आ सकती थी। कोई आता तो आती, 2 घंटे इंतजार किया है। रिजवान नहीं पहुंचा? सारा कॉलेज खाली हुआ तो आई हूँ रिक्शा लेकर। रिक्शा लेकर? क्या कह रही है तू? अब जाते क्यों नहीं? कहीं मोटरसाइकिल ना गड़बड़ कर गई हो। कैजुअल्टी वार्ड तक हो आया हूं। घर में कोई नाराजगी तो नहीं थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फिर वो घर में कभी नाराज नहीं हुआ। बैंक से क्या मालूम हुआ? 1:45 बजे के करीब उसने चेक कैश करवाया है। पीछे उसके दस्तखत मौजूद है। ये इम्तिहान का चक्कर तो नहीं है? अगले हफ्ते इम्तिहान होने वाले थे। तैयारी तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। और फिर वो ऐसा बच्चा तो न था। आप फिक्र ना करें अंकल, ये इम्तिहान ही का चक्कर है, वो आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, रेडियो पे ऐलान भी करा दें और रपट भी। क्या खबर लाए? मैं तो दूर तक हो आया अंकल। हर दोस्त, हर क्लास फेलो से मिलकर आया हूँ। मुझे तो उसकी माँ की फिक्र है। वो तो मर जाएगी। इफ्तिखार, तुम तेजी से कुछ मत कहना। और अंकल आप भी कुछ एहतियात बरतें और रपट जरूर करा दें, बेहतर होता है। नंबर तो यही है सर, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं है। वो ये मोटरसाइकिल नहीं है तो कहाँ है? ये मोटरसाइकिल नहीं है तो बकरी है। वो यही है तुम्हारी मोटरसाइकिल। नींद खराब कर दे मेरी। वो तो ठीक है जनाब, पर देखें। वाह बच्चिया, तुमको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आंध्र पोटे की बरामदगी हो गई है और इतनी अच्छी कंडीशन में हो गई है और इतनी जल्दी जल्दी हो गई है। और तुम्हें क्या पता इसकी तलाश में हमें कितना करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी है। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन देखिए मैं इसका करूंगा क्या जी? वह इतना औखा बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने इसका क्या करना क्या नहीं करना है ये बताना को हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ड्यूटी नहीं है हमारी। वो चल मई जी बच्चिड़ा, पुराना लोया देखे तो निमक मिल जाता है, लून। समझे तुम? ना जी ना सर जी, इंजन, गद्दी, बत्ती, टायर शायर ये सब चीजें नहीं पड़ जाए तो गड्डी A1 हो जाएगी जनाब। सुनो है जी, इसे फिट फुट करवा के ना काम चलाओ, समझे? नहीं जी, इससे तो बेहतर यही है कि मैं नई मोटरसाइकिल खरीद लूं। वो सदके जाऊंगा तुम्हारे, ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है नवी मोटरसाइकिल का। पहले तुम ऐसा करो कि इसके पारपुर्जे जो है वो रिजर्व में ले जाके रख दो, और जब तक नवी खरीदती नहीं है ऐश करो, वह खाओ, मजे उड़ाओ, मजे करो, इसको स्टोर में रखो। वलतीब वलतीब। जी जनाब। वह बचना कभी एफिशिएंसी भी बखा दिया कर। जल्दी कोई कहो के आकर बच्चा वो जाओ, उसको पिला के लिया। किसको जनाब? वह उसको, वो फोटोग्राफर को बचना। एफिशिएंट कोई कहो के जाओ, उसको लेके आओ। ना जी सर जी, वो तो काफी देर से इंतजार कर रहा है। वह तो तुमने मुझको बताया क्यों नहीं है? इतनी देर से अगर वो इंतजार कर रहा है, वो मेरा सक्का भाई है, उसको बुला के लेके आओ। लो आ गया। सच के जाओ, वो मेरा भाई आया। वह जिंदगी के कीमती लम्हात को अपने कैमरे में महफूज करने वाला आया। हटो परे हटो, मेरे भाई आए परे। सर जी, हमने बड़े बड़े कारगुजारियां कर खाई जी। वह रहमत वो समियान ले आके खिलार दियो। सर जी एक मिनट
जरा मेरी दाएं बाएं खड़ो जाओ और अपने चेहरे से कटे शटे साफ कर लो। हाँ सच, एक मिनट जरा चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। वाह, ये तुमने मेरे मोटे के ऊपर हाथ क्यों रखा? तुमको पता नहीं मैं तुम्हारा बड़ा अफसर हूं। कोई याद करो कितना बड़ा बूथा है। आप बिल्कुल नहीं है तुमको। वो चालू भाई जी इधर आ, मेरे साथ खड़ो के दूर से एक मिनट जरा। हाँ जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। एक और जी, एक और। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आओ जाओ, जरा परे आ जाओ। मेरे ब्रदर को बैठने दो। बैठो जी, बैठो। सर जी, इस फोटो की एक बड़ी कॉपी कल मुझको सवेरे सवेरे आप पहुंचा दीजिएगा। हमारा शीशे का मैंने अपने टेबल की जीनत बनवाई। वो जी मिल जाएगी जनाब। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट सर जी। हाँ जी, थैंक वैसे जनाब, इस तस्वीर में चौधरी जाफर, चौधरी महमूद और मियाँ खां भी होते ना, तो इस तस्वीर को 4 चांद लग जाते। क्या ख्याल है जनाब? मैं अगर तुमको मैंने अपने साथ खड़ा किया है, तुम्हारी मूर्त तुरवाई है, तुम्हारी इज्जत बुधवाई है, तो इसका मकसद यह नहीं है कि तुम्हारी आदत बन जाए, तुम हर काम में बां बां करनी शुरू कर जाओ। मैं अगर चौधरी महमूद और चौधरी जाफर हुसैन इस मूर्त में खड़े हो जाते हैं तो सारी स्क्रीन ब्यूटी तो मारी जानी थी ना। सर जी, मैं ले जाऊं इसको फिर? वह ठहर जाओ, इतने काले तुम काले पुत्र। अभी इस मोटरसाइकिल की काफी कार्रवाई बाकी है, काफी काम करना है हमने। तो फिर हुक्म कीजिए, मैं किस वक्त हाजिर हो जाऊं जी? तुम ऐसे करो, कैसे करो, ऐसे करो कि तुम बाहर जाके बरामदे में बैठो। मैं अभी कोई 2.5 घंटे बाद तुमको बुलवाता हूँ। 2.5 घंटे बाद? हाँ जी, चलो चलो। अच्छा जी करमदास जी, मुझे भी जाओ। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी मच। वी आर फास्ट फ्रेंड जी। सर जी, हाँ जी। सर्दियां जा रही हैं, वो कुछ जर्सियों का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए ना। वो शर्म कर दिया कर कभी कभी। अभी बड़ी ठंड पड़नी है, जर्सी आ जाएंगी। तुमको 1000 दफा कहा है कि बुआ मार के रखा करो। तुमको कोई जाओ, जाके बाहर शेड्यूल पे बैठो, बैठो बैठो, जाओ। गुस्से से मत देखो मुझको, और शक्ल बुरी हो जाती है तुम्हारी। चलो। वो मिस्टर रेडी। अरे जनाब अली। बचड़ा किल द डोर। जी? बचड़ा किल द डोर, दरवाजे को मार दो। अनपढ़ हो, नहीं समझ आनी तुमको कोड़े इंसान। दरवाजा मारो। बेहतर जनाब। मैं हाजिर हो सकता हूँ जनाब? बिस्मिल्लाह जी, बैठो बैठो बैठो, आओ जी, आओ, बैठो बैठो। हुक्म आली जा, हुक्म हुक्म हुक्म। मैं मीठा मीठा बोलता हूँ, ये हुक्म करे आप। जनाब, मेरा बेटा 11:30 बजे के घर से निकला है। 11:30? 11:30? जी हाँ। अच्छा। और अभी तक घर मैंने उसे तलाश किया है। अच्छा, ये बताएं वो को बाल है या जड़ा है? आई मीन इट इज यंग बॉय। 18 साल से 2 माह ज्यादा है जी। दैट इज व्हाई ही इज अ यंग मैन जी। शर्म बेड़ा। उसके हर दोस्त के घर हुआ हूँ जी मैं। और बच्चे तुम चुप रहो, मैं बड़े बाबे से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बुजुर्गों से। हाँ जी, आप ये बताएं कि आपको काम शाम भी करते हैं? जी हाँ, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब हैं आप जी, बड़ी खुशी आई आपसे मिल के जी। तो प्रोफेसर साहब, ये बताया कि कोई पैसा तेला को माल पानी को बच्चा गूगल करके ले गया। मैं माफी चाहता हूँ, बुरा न मनाइएगा। थाने की कार्रवाई में ये पूछना जरूरी होता है। वो अपनी माँ के लिए दवा लेने गया था और एक चेक उसे कैश कराना था, बस यही 2 काम थे। मोटरसाइकिल पर जी मैंने। वो तुम ये कुचक कुचक के बीच में गुफ्तगू के क्यों बोलते हो बच्चा? ये चक्कर क्या है? मुझको शक हो गया तुम पे भी। तुम चुप कर जो बेटे। चुप कर जाए? अच्छा, चुप कर गया है। ये बताए कि चेक में रकूम का कितना अंदराज था? 6000 से कुछ ज्यादा था। चेक तो कैश हो गया था जी। गल तो मुक गई चंद भाई। आप ऐसे करें, फौरन अपने घर जाकर मान से कंबल लेके सो जाए। सो जाओ? जी हाँ, मैं अपने तजुर्बे के जोर पर कह सकता हूँ कि वो जो बच्चा है कम से कम 8 दिन के अंदर अंदर वापस खुद ब खुद आ जाएगा। 8 दिन के अंदर?
हाँ जी, मैंने भी उर्दू में गुफ्तगू किया है जी। देखो ना जी, वो जवान जान बच रहा है, 500 रुपया भी रोज का खर्च करेगा तो 8 दिन के अंदर अंदर सारी रकम तो हो जाएगी गूगल। तो जब उसको टुकर शुक्र ना लब्बा खान को, उसके पल्ले को छिलड़ ना रहा खर्चने को, तो खुद ब खुद उसको कार धक्के तवड़े खाते वापस आना पड़ेगा। ये बात आप मेरी नोट कर ले, अपनी नोट पर। महमूद वापस आया कि नहीं? किधर से सर जी? अच्छा, तुमको खबर ही नहीं है कि वो किधर है? सारा दिन बासियां लेते हो, काम कभी नहीं करते तुम। सर जी, मैं तो केस डील कर रहा हूँ जी। इनका बछड़ा खरीच गया है जी, मुबलक 6000 रुपया उसके पास था जी। घर से भाग गया जी? सर जी, मेरा भी यही आइडिया था जी। आई वाज टेलिंग यू सर, व्हेन अ यंग चैप अब लीव। बकवास नहीं करो तुम। इतना रुपया दिया क्यों था जी आपने बच्चे को? वो चेक कैश कराने गया था। हाँ भाई। सर गार्लैंड मिला, लेकिन वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें से पकड़ कर लाने के लिए कहा था, बातें करने के लिए नहीं भेजा था तुम्हें। सर वो वारंट मांगता है। अच्छा, अब वारंट मांगता है, उल्लू का पुत्र। दिन रात जुए की मंडी लगाता है वो। वो समझता कि हमें खबर ही नहीं है। देखो कल वारंट लेके जाओ उसे और उसे पकड़ के लाओ यहाँ बस। राइट सर। आप ऐसा करें कि बुला के 2 घंटे के बाद तशरीफ ला जी। ये बच्चा किसके साथ है? ये मेरा भतीजा है जी। अच्छा, आप ऐसा करें कि इस बच्चे को भी साथ लेते हैं। सगा भतीजा आपका जी। और आपके बेटे का दोस्त भी? बहुत दोस्ती है जी दोनों में, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। आप इस तरह करें कि इसके दूसरे दोस्तों का नाम पता लिखवा दें। मोटरसाइकिल मिल गई जनाब, सड़क पर गिरी थी। कौन सी मोटरसाइकिल? 7134 जनाब। कागजात पर रिजवान लिखा है जनाब। रिजवान? वो नलायक आदमी। जी सर। मोटरसाइकिल थाने ले आयो कि नहीं? जी ले आए सर। रिजवान का कुछ पता चला? मोटरसाइकिल किबला मिल गई है तो वो भी मिल जाएगा। आए आप मेरे साथ आए। मोटरसाइकिल तो ठीक ठाक है, मगर वो कहाँ चला गया? ज्यादा घबराए नहीं, सिरा मिल गया है। सुबह तशरीफ ले आए आप। सुबह? हाँ, अभी आप तशरीफ ले जाएं और बच्चे को यहीं छोड़ जाएं। किस लिए? तफ्तीश भी तो करनी है ना बुजुर्गों। मगर ये तो घर का आदमी है। पूछताछ करना तो हमारा फर्ज है ना, तो किसी नतीजे पर पहुंचने दें हमें। आप अभी पूछताछ कर लें मेरे सामने। ना ऐसे वो बताएगा आपके सामने। आप भी कमाल करते हैं। हाँ? हमने जरा तरीके से पूछना होता है, तरीके से। ये तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप मुझसे पूछकर शुरू कर दें। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे भी करेंगे। देखिए ज्यादा फिक्र मत ना हो, आखिर बच्चे को भी तो तलाश करना या नहीं। और महमूद जी सर। ये जरा बरखुरदार को मेरे कमरे में लेके आओ। राइट सर। चलो। हाँ भाई, पैसे आधे आधे किए थे ना? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। तो फिर वैसे बता दो, भगाया किधर है उसको? मैं तो उसे तलाश करता रहा हूँ जी, हर जगह, हर दोस्त के यहाँ। देखो बच्चों, तुम्हारे जैसे लोग ना हजारों रोजाना मेरी नजरों से गुजरते हैं। चुपचाप बता दो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। याद रखना, तरीका मुझे आता है। देखो शराफत से बता दो, वरना 1 मिनट में तुम्हारा मकड़बंद निकाल दूंगा, समझे? मैं सच कह रहा हूँ जनाब। बाद में वो पकड़ा गया ना तो तुम्हारी शामत भी आएगी, और शामत भी फिर लंबी होगी बच्चों। ओए, अब मियाँ सारी रात इसी तरह खड़ा रखेंगे तुझे, सोच ले। ये ना इस तरह नहीं मानेगा। सर मेरा ख्याल है कि ड्राइंग रूम भेज देते थोड़ी देर के लिए। जी सर, यही बेहतर होगा जनाब। तुम तो मियाँ खान हो नलायक आदमी। जी सर, ये बेहतर रहेगा। उधर भेज दूं और गायब हो जाए तो सारी शामत मेरी आ जाए ना। मुसीबत खड़ी कर दो मेरे लिए तुम। सर सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। ले जा मगर जरा ध्यान से। ठीक है। सर साहब बुला रहे। साहब तो घर चला गया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मत? वापस आ गए हैं जी, प्रोफेसर साहब के साथ। प्रोफेसर साहब के साथ? ओ महमूद, सर फिलहाल तुम इसे यही रखो। ठीक है जी। और जरा ध्यान रखना। राइट सर। तुम्हें हैरत तो होगी मेरे आने की जाफर हुसैन, मगर तुम इन्हें जानती नहीं। मैं जानता हूँ सर। ये मेरे उस्ताद हैं जाफर, एक जमाने में मैं इनसे पढ़ा करता था। जी सर। इनका बच्चा मेरा बच्चा है, यानी मैं, समझते तुम? इनका बच्चा तो भाग गया सर। हाँ तो उससे मिल जाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर।
थोड़ी सी मेहनत और एफिशिएंसी चाहिए जाफर, इसलिए नहीं कि ये मेरे उस्ताद हैं, बल्कि इसलिए कि ये शख्स इल्म सिखाता है, रोशनी फैलाता है घर घर। अगर ये फ्रस्ट्रेट हो गया तो हर घर में फ्रस्ट्रेशन फैल जाएगी। मैं पूछताछ कर रहा हूँ सर, पूरी कोशिश करूंगा। तुमने इनके भतीजे को रोक लिया? सर उसके दोस्तों के बारे में पूछ रहा था। हाँ तो पूछ लिया, अभी भेज देंगे वापस सर। आप तशरीफ ले चलें सर, वो पहुंच जाएगा। हो सके तो जरा जल्दी फारिग करते हैं। आप फिक्र न करें जी, आपके पीछे पीछे पहुंच जाएगा, डोंट वरी। शुक्रिया सर, थैंक यू। जाफर हुसैन, ये काम सुबह तक हो जाना चाहिए। क्या हुआ बेटे? कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो अब मुझे कहाँ छोड़ आए थे आप? मैं हुआ क्या तेरे साथ बेटा? मुझे रिजवान का कुछ नहीं पता था अब, कुछ खबर नहीं है मुझे। बेटे पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। मुझे उन्होंने मुझे सुबह हो लेने दे, मैं सीधा जाऊंगा ताहिर के पास। ताखीर से मुजरिम को मौका मिलता है। मोटरसाइकिल से मेरा अंदाजा है कि उसे अगवा किया गया है। अगर अगवा किया गया है तो मिल जाना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है सर। आइए तशरीफ लाइए, आप ही का केस है, तशरीफ रखिए। वो मेरा भतीजा था ताहिर, मेरे मरहूम भाई की निशानी था वो कौन? मेरा भतीजा इफ्फी। मुझे कतन ये उम्मीद न थी। क्या वो घर नहीं पहुंचा? थोड़ी पूछताछ के बाद चला गया था सर। हाँ चला गया था वो, मगर वो इफ्फी नहीं था, कोई दूसरा था। दूसरा? एक जरूरी इत्तला है सर, अगर इजाजत हो तो। कहो। नीला पुल और मोड़ वाला जंगल के दरमियान एक कार खड़ी है। तो तुम्हें क्या उससे है? वो कल से लावारिस खड़ी है जनाब। आज मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा। बोलो। उसके अंदर एक लाश पड़ी है। लाश? जी। किसी को भेजो जाफर। और ये बैग मोटर के अगले पहिए के पास पड़ा हुआ था। ये बैग ताहिर, यही तो है वो बैग। यही बैग है? ये गलत है ताहिर, ये झूठ है। ये सब कुछ कैसे हो गया जाफर हुसैन, क्यों हो गया? बहुत ही कमीने लोग हैं सर, थोड़े से पैसों के लिए लड़के को मार दिया, जलील के पुत्र। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जाफर, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बहुत बड़ा सुतून गिरा दिया है जालिमों ने, माँ बाप का सहारा छीन लिया है। एक बच्चा बड़ी मुश्किल से परवरिश पाता है जाफर हुसैन, कितने जोखों से जिंदगी का हिस्सा बनता है। एक ख्वाब, एक ख्याल, आने वाले वक्त के लिए आइंदा बोझ उठाना था उसे। जी सर। महज लालच और संगदिली की भीड़ चढ़ गया जाफर हुसैन। नहीं जाफर हुसैन, नहीं, ये कत्ल नहीं है, ये इंसानी कत्ल से भयानक जुर्म है। रोशनी का एक मीनार गुल कर दिया है जालिमों ने। वो शख्स जो घर घर चिराग जलाता था, इल्म के चिराग जलाता था, इल्म का पैगंबर अंधेरों में दफन हो गया जाफर हुसैन। वाकई बड़े अफसोस की बात है सर। नहीं जाफर हुसैन, वो कैसे इल्म की रोशनी फैलाएगा, कैसे पढ़ाएगा दूसरों को, कैसे जिएगा वो उस्ताद, बताओ मुझे। मुजरिम बच नहीं सकेंगे सर, आप फिक्र न करें। मुजरिम पकड़े भी जाए जाफर हुसैन, मुजरिमों को सजा दे भी दी जाए, फिर भी पूरी नस्ल का ये नुकसान कैसे पूरा होगा जाफर? कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं। मैं क्यों नहीं मर गई उसकी जगह? मैं क्यों नहीं मर गई? खुदा को यही मंजूर था
यही मंजूर था उसे। खुदा गारत करे मुझे मौत दे दे खुदा। ऐसा बोल कुफ्र है राबिया। हौसला भी कोई चीज है। नहीं रहा हौसला मेरे पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा। अगर तुम हौसला छोड़ दोगी तो नसरीन का क्या होगा? क्यों भेजा था आपने, क्यों भेजा था उसे? मैंने नहीं, तकदीर ने भेजा था। तुझे क्यों नहीं रोना आता? क्यों पत्थर बन गई है तू? बोल बोल, जवाब दे मुझे। तू है तो ये घर है बेटी। तू भी तो मेरा बेटा है। हाँ, तू भी तो मेरा बेटा है। एक एक को तसल्ली दे दे के हाँप गया हूं। कौन तसल्ली देगा? कौन सहारा देगा मुझे? जी वो ताहिर साहब आए। बैठ बैठ। मेरे दुख का इजहार आपको तसल्ली तो न दे सकेगा सर। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। बहुत अफसोस है प्रोफेसर साहब, वाकई बहुत अफसोस हुआ है। सर बाज फैसले मुकद्दर में होते हैं, उन्हें मानना ही पड़ता है। वो बहुत मासूम था बेटे, बेहद शरीफ बच्चा था। आप फिक्र न करें, मुल्जमान बच कर नहीं जा सकेंगे। अगर सब मुल्जमान पकड़े भी जाएं, जिल्लत और रसवाई उनके गले का फंदा भी बन जाए, तो मेरा रिजवान तो वापस नहीं आएगा। मैंने आपसे उसके दोस्तों की फहरिस्त के बारे में कहा था, अगर आप वो दे देते तो। एक दोस्त तो उसका मैं हूं, आपके सामने बैठा हुआ हूं। दूसरी उसकी मां है, तीसरी उसकी बहन है। मैं आपके जज्बात समझता हूं सर। मुझे मालूम है आप पर क्या गुजर रही है। इन्वेस्टिगेशन में आपको हमारी मदद तो करना पड़ेगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि काश कोई मुझसे ये कहे कि ये सब झूठ है। आपने हाथों से मिट्टी डालने के बावजूद भी मैं इसे तस्लीम नहीं करना चाहता। सदमे से ऐसा होता है सर। ये जख्म तो भरते भरते भरेगा। कसम अल्लाह पाक की, मुझे तो इतना सदमा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है, वही मेरा इंसाफ भी करेगा। फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे तुमने? जी सर, हर चीज ले आया हूं सर। सर वो बांसों वाला है। हाँ भेजो उसे। बेहतर है। चलो सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बांसों की तिजारत करते हो तुम? जी जनाब। अच्छे और बुरे बांस की पहचान तो होगी तुम्हें? जी एक अरसे से यही काम कर रहा हूँ जी, क्यों नहीं होगी। जरा इन दोनों बांसों को देखो और बताओ ये वाला बांस कितनी देर पहले काटा गया है? ये हुजूर कोई 24 घंटे से ज्यादा नहीं। यह बांस किस जगह उगता है?
यहाँ जी ये मोड़ वाले जंगल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मोड़ वाला जंगल? सर सिगरेटों के टुकड़े भी मिले हैं। ब्रांड एक है? 2 मुख्तलिफ ब्रांड है और दोनों घटिया सर। गाड़ी वाले को तुमने बुलाया? जी सर, 10 बजे तक पहुंच जाएगा। गुड, थैंक यू। वह बलूंगड़े, वह बच्चड़ा, वह ये तुम लोट चढ़ा चढ़ा के करते क्या हो? ना जी ना, सर जी बेच देता है ये। वह आज से 5 साल पहले हमारी ड्योड़ी में से भी एक तांबे का लोटा खरींचा गया था। वह निके है, वह तू तो बड़ा पुराना पापी है। वो ना सर जी, नाम निका और काम पक्का चोर वाला है इसका। वह ये मुल्जमान को दबोचने की एफिशिएंसी तुमने कब से शुरू कर दिया है मिस्टर रेड्डी? बच्चे को लूज करो। सॉरी सर, जाओ अपने अब्बा जी को अंदर भेजो। इसके अब्बे जी लाए थे जी से साथ अपने। अच्छा, अब्बे जी को भी सतो। सलाम चौधरी साहब। चौधरी साहब, लोटे चुरा चुरा के इसने तुझी बदबख्त ने मेरी कमर दूरी कर दी। वह उसका लोटे चुराने से तुम्हारी कमर का क्या ताल्लुक है? वो चौधरी साहब, बात ये है कि बात बड़ी लंबी है, पर बात शार्ट करो, बात को ज्यादा खलेरने की कोशिश न करो। हाँ, ऐठो नहीं। चौधरी साहब, हाँ, आप इसको जी थोड़ी बहुत सजा जरूर दें। तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ पर वेला बैठा हूँ, मुझको कोई काम नहीं है? जाने माई मुझको तो सिर खुरकने के भी वेल नहीं आए। बात ये है चौधरी साहब कि ये लोटे चुरा के खा जाता है। अच्छा, मुझको खरीद खरीद के बर्फ करने पड़ते, मैं इसका क्या करूँ बताओ? तुम इसको आग कर दो, हमारी खलासी कर दो बस। न तो आप ऐसा करें, हाँ, इसको जी दबका शबका मार के तरह सीधा कर दो बस। एक कीमती मशवरा करीम दाद का कर नहीं लो। 5 मिनट सवेरे निर्णय कालजे इसकी चित्रावल, फिर शाम को चाय पियाने के बाद 5 मिनट फिर चित्रावल, दोनों टाइम चित्रावल बराबर रखनी है, ठीक हो जाए। नहीं चौधरी साहब, वो भी करके देख लिया। अच्छा, फिर तुमने इसको स्कूल दाखिल करवाया है? ना, वह लानती करदार, वह अगर तू बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं करवाएगा तो आज ये निक्का है, लोटे चुराता है, कल को ताले तोड़ने शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी करके देख लेते हैं। वह सुनो चोर के अब्बे जी, सुनो मेरी बात, ये अपनी भी शेप शूप कराओ, तुम तो खुद पक्के चोर लग जाओ। ये अपना हुलिया दुरुस्त रखो, थोड़ा प्यार थोड़ी शितरावल, थोड़ा प्यार थोड़ी शितरावल, ठीक हो जाए। बहुत अच्छा। चलो शाबाश, चलो। जनाब चौधरी साहब, कुछ सुना आपने? बोलो बोलो। वो तुम्हारी जबान को कट्टी बटन लग जाता है, आगे से पूरी बात नहीं करते हो। तुम्हें भी रहमत की तरह साफ फुलने की बीमारी लग गई है। बात डांस होता होना जनाब। छिपे टमाटर और खीरे कलमाचे में जीरा थोम ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की है जनाब, मगर वो छोड़ते नहीं है जनाब। छिपा टमाटर, खीरा कड़माच, जीरा थोम, वो ये लड़ाई आदमियों में हो रही है कि सलाद की प्लेट में हो रही है? वो चौधरी साहब, कपड़े सारे लालो लाल, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही है, कहें तो पकड़ना है उसे। वह लड़ाई में दखल देना अच्छी बात नहीं है, कानूनी तौर पर बहुत बुरी बात है। बचड़े, तुम ना तजुर्बाकार लोग हो ना, अगर तजुर्बा सीखना है तो कर्मदाद से सीखो। हाँ ना जी ना, सर जी हम उनको गिरफ्तार तो कर सकते हैं ना? वह को बंदा फटड़ होके अस्पताल गया है? नहीं जी, अभी तो नहीं गया जनाब। न तो कोई बंदा मर गया है? ना जी ना, अल्लाह ना करे। तो फिर बचड़ा इंतजार करो, इंतजार, अभी नेड़े जाना खतरे की बात है। हाँ तो चौधरी साहब, अगर वो फुटा खा गए तो? वह फुटा कैसे खा जाएंगे? तुमको निगरानी पर किस लिए रखा है? जब लड़ाई का मुक्का हो जाए, दोनों अतराफ के बंदों को धुलते हुए बरामदे में जाके बिठाओ, और इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा। हाँ बेहतर जनाब। कितने दिन गुजरेंगे इस तरह जाफर हुसैन? सर, मोड़ वाला जंगल और उसके आसपास की बस्तियों का 2 दफा राउंड कर चुका हूँ, मगर राउंड करने से क्या होगा जाफर हुसैन? तदबीर चाहिए, तदबीर। जैसे आप फरमाएं सर। कितने मुश्तबा आदमियों से पूछगिछ की गई? कोई 10-12 थे सर। तो रिजल्ट क्या निकला? वही नाकामी? फिलहाल सर, वो मैंने प्रोफेसर साहब से कहा था कि अगर किसी पर शक शुबा है तो बताएं,
मगर वो डरते बहुत है सर। नहीं जाफर साहब, शराफत को बुज़दिली मत कहो। इतने बड़े हादसे के बाद तो आदमी का जीना ही मौजदा है। ये सब दुश्मनी का चक्कर है सर, वरना 4-6 हजार की खातिर कौन ना करेगा? जाफर, 4 रुपए की खातिर भी आदमी कत्ल कर देता है। 4-6 हजार की बात करते हो। देखो जाफर हुसैन, इल्म अगर एक समंदर है तो जहालत का दूसरा किनारा भी नहीं मिलता, और जहालत जुर्म है, जुर्म। आपका क्या ख्याल है सर, ये किसी अनपढ़ का काम है? अनपढ़ होना जुर्म नहीं है। काश तुम समझ सको जाफर हुसैन, ज़हनी तौर पर माजूर और अपाहज आदमी और इखलाकी तौर पर कल्लाश आदमी जाहिल होता है और जुर्म को जन्म देता है। सर जी, ये उस मशकूक गड्डी के आले दुआले में ले रहे थे सर जी। मैंने मौके पर ऊपर से दबोच लिया जी। आगे से ये मुझको आखते हैं कि में गड्डी खरीद गई, आप बताओ। अच्छा चुप करके खामोशी से खड़े रहो तुम। ओके सर। मैंने इन्हें खुद बुलाया था। कागजात लाए आप? जी सर। आपने गाड़ी किस जगह खड़ी की थी? घर के बाहर ही खड़ी होती है जनाब। साहिवाल से रात 2 बजे मैं घर पहुंचा था उस गाड़ी पर। सुबह 5 बजे गाड़ी नहीं थी। तो क्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? जी, सुबह मैंने खुद रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना मोड़वारा में। वहां पर जंगल भी है? जी बिल्कुल, स्टेशन के बिल्कुल साथ। तो क्या आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी कत्ल जैसी संगीन वारदात में इस्तेमाल हुई है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है सर। आपके इल्म में नहीं है? आप बाहर जाकर इंतजार करें। शुक्रिया। आइए। जाफर हुसैन, एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि मुल्जिमान मोड़ वाला जंगल में से गुजरे थे। ये जंगल के उस पार कोई बस्ती है? रेलवे स्टेशन है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। क्लोरोफॉर्म से बेहोशी और सर की शदीद चोट से हलाकत। मोड़ वाले स्टेशन पर सिर्फ तुम जाओगे जाफर हुसैन। 5 बजे वाली आखिरी गाड़ी का वक्त, मुसाफिरों की तादाद, हर चीज। हरे सर, मैं सलाम को साथ ले आऊं सर, और रिकॉर्ड भी। परसों रात तुम ड्यूटी पर थे? जी। 4:10 में पहुंचने वाली गाड़ी किस वक्त पहुंची थी? लेट थी सर, 4:20 पर आई थी। मुसाफिर उतरे थे? जी हाँ, कुल 7 मुसाफिर थे। उन्हें जानते हो तुम? मोड़ वाले जंगल की आबादी कोई खास नहीं है सर, मैं अक्सर को जानता हूँ। कौन कौन था? वो चाचा अहमद था। ठहरो, मुझे लिखने दो। हाँ जाफर हुसैन ठहरो। हाँ कहो। वो जी करीम और उसके बीवी बच्चे थे, और सर 2 नए मुसाफिर थे। 2 नए मुसाफिर कौन थे? कहां से टिकट जारी हुए थे? कहां से सवार हुए थे? ये जी, ये 2 टिकट हैं, नथुवाल से जारी हुए हैं। ये ज़ाहिर है वहीं से वो सवार हुए होंगे। हाँ, तो क्या बड़ा इलाका है नथुवाल? नहीं सर, वो बिल्कुल छोटा सा इलाका है, कोई 2-3 गांव में। अच्छा तुम जाओ। ओके सर। मुजरिमों के गिर्द तुम्हारा घेरा तंग हो रहा है जाफर हुसैन। तुम्हें नथुवाल जाना होगा, और वो क्लर्क जिसने टिकट इशू किए थे उसको रिकॉर्ड समेत यहाँ लाना होगा। फोन कर लो सर। नहीं जाफर हुसैन, बहुत संगीन वारदात है, राजदारी एहतियात लाजमी है। अगर आप इजाजत दें सर, तो 2 घंटे में मुजरम क्या मैं सारे पिंड को हाजिर कर दूं। नहीं जाफर, गुनाहगार का फंदा बेगुनाह के गले में नहीं डाला जा सकता। यही एहतियात करना है तुम्हें। तुम्हारा हाथ मुजरिमों के गिरबान तक पहुंच चुका है। रिकॉर्ड समेत उस क्लर्क को भी ले आओ। नथुवाल ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है। टिकट तुमने जारी किए थे? जी जनाब। परसों 20 तारीख को लाहौर आने वाली गाड़ी नथुवाल स्टेशन कितने बजे पहुंची थी? 3:15 पर आई थी जी, और 3:25 पर चली गई थी। कितने मुसाफिर सवार हुए थे? कोई 15-20 थे सर। मोड़ वाले स्टेशन के लिए कितने टिकट दिए थे तुमने? मोड़ वाला, मेरा ख्याल है जी कि 2 ही मुसाफिर थे। मुसाफिर को जानते हो तुम? हाँ जी, जीरा था जी, जीरा डोई। उसे कौन नहीं जानता जनाब, अकेला ही आया था मेरे पास टिकट लेने, बड़ी पतलून कस के जी। इसीलिए तो सर जी वो मेरे जेहन में आ गया जी। वो करता क्या है वो? जनाब अली पक्का जुआरिया है जी, नशा भी करता है।
जाफर हुसैन, मैंने ट्रेस कर लिया है सर। वो समझे कि मेरा हाथ उसकी शारक पे है। तुम जा सकते हो। अच्छा जाफर हुसैन, गिरफ्तारी आज हो सकती? हो तो सकती है सर, अगर सुबह होते ही। मेरा मतलब है कि मुजरिमों की गर्दन पर तुम्हारा हाथ है, मगर जोश नहीं है तुम्हें। जोश तो है सर, लेकिन मुझे खुद जाना होगा जाफर हुसैन। मेरा मतलब ये नहीं सर। सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ। 2 घंटे का काम है जाफर हुसैन, मैं यहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके ओके सर। सब रेडी है? सर जी मेरे लिए क्या हुक्म है जी? तुम अपनी सीट पर बैठो और तुम्हारे लिए क्या हुक्म है? सर जी ये पकड़ धक्कड़ छापा छापा जी, ये सुनहरी मौका मेरे बगैर ही जी। छापा छापा? तुम तो हो ही नहीं रहे छापा। तुमने वहां जाकर रानी तोप चलानी है। सर जी मुझको एक बड़ी जरूरी बात याद आ गया जी। कल जी दिन बारिश हुई है तो सारी रात मेरे बावर्ची खाने की छत टिप 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 टिपकती रही आई। ये जरूरी बात है। सर जी वो ये सारे तो आपके साथ जा रहे हैं जी छापे पर जी। तो मैं कल्ला दुकल्ला जी निमाना बंदा कहीं इधर उधर ही ना हो जो मुझको साथ ले जाए। ओए हर वक्त बेसुरी बात करते हो तुम। ध्यान से बैठो, साहब अभी इधर ही है। चलो हरी अब। उधर मरा है। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? ये जुल्म क्यों किया? हमने जनाब अली। ये वैसी जानवर है सर, नरमी के गाहक नहीं है। बकवास करो बकवास करो। हल्फी बयान दोगे या साथ चमड़ी भी दोगे? इधर उधर क्या देखते हो उल्लू के पुत्र? इधर उधर क्या देखते हो? क्या देखते हो उल्लू के पुत्र? सर अरे खाम खाई पकड़ के ले आए हैं जी। खाम खा खाम खा मर गया। अब आप बताएं सर, ऐसे वैसी मुजरिमों का टोटे करने को जी नहीं जाता? आप खुद ही बताएं सर। जी तो बहुत चाहता है जाफर हुसैन, मगर मेरे इख्तियार में नहीं है और न इजाजत है इसकी। सच्ची बात तो ये है सर, मेरा दिल जल रहा है। आखिर मैं भी इंसान हूं। इतना बड़ा जुल्म इतनी थोड़ी सी रकम के लिए। कसम अल्लाह पाक की, मेरा तो दिल चाहता है ना कि तुम लोग वो चीलों के आगे डाल दो। चीलों के आगे डाल दो। मौत तो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी गई है। फिर अपनी चमड़ी उधड़वा कर हमें क्यों गुनाहगार करते हो तुम लोग? हमें क्यों गुनाहगार करते हो? तुम घर से पतलूने पहनकर निकले थे, हालांकि तुम गांव में पतलूने कभी नहीं पहनते थे। तुम नथुवाल से गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी 3:15 पर आई और 3:25 पर रवाना हुई थी। मोड़वाला स्टेशन पर 4:20 पर पहुंची। तुम उतरे, चले, जंगल से बांस तोड़ा और फिर बता दो। क्लोरोफॉर्म सुंघाया और फिर सर पर जरब लगाकर हलाक कर दिया। लाश समेत गाड़ी मोड़वाला स्टेशन से 1 मील दूर छोड़कर वापस चले गए। रकम 6,225 रुपए थी। 6,225। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ। मेरा दिल तुम्हारा खून पीने को चाह रहा है। तुम जैसा मुजरिम देखकर मैं क्या कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें बार बार फांसी पर लटकाता, बार बार फांसी। नहीं जाफर हुसैन, मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में नहीं।
ले जाओ इनको जाफर। बयान हल्फी और गिरोह के बाकी आदमियों को गिरफ्तार कर लो। इनकी मौत मेरी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी है, हम सबकी जिंदगी है इनकी मौत, हम सबकी जिंदगी। ले जाओ इन लोगों को और जहन्नुम के करीब कर दो। ले जाओ।